नमस्कार, जय हिंद साथियों। टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जब सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है, यानी कि पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। 1990 से लेकर अभी तक यानी कि 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। इसमें 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी परीक्षा 12/4/1992 का हो चुका है। उसके बाद आज 1993 का पूछा गया प्रश्न देखा जाएगा। आज होगा प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 का पूछा गया, प्रथम पाली का पूछा गया क्वेश्चन इसमें आज कराएंगे। बीपीएससी या बीपीएससी के लिए उपयोग तो है ही है। उसके बाद आज फरवरी के माह में दरोगा का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल यह वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो केरल का है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान या अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना के पास। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो वह था अकबर। अगला है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था? उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। अगला है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिसंबर 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1961 ईस्वी में। अगला है भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका 6 वर्ष समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? तो जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान के सिद्धांत पर तथा रक्त के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रीगण के किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने। अगला है भारत भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना वह अफ्रीकी देश है जिसने सबसे पहले अपनी स्वतंत्र देश घोषित हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मुईदीन चिश्ती का। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार या वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह है ब्राजील देश। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर या यूरो कहते हैं।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय विज्ञान। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो वह है क्रिकेट खेल। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि जीन संबंधी ज्ञान को उजागर करने के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को दिल्ली में विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो वह है श्रीमती सरोजनी नायडू। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भारत का वह पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है? तो आलम आरा है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हंटगड़े ने। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो वह है पत्ती। पत्ती के द्वारा ही प्रकाश भोजन तैयार करता है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हो गया था। अगला है प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनिवास मिर्धा ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले आरंभ हुई थी। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। अगला है किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 ईस्वी में आरंभ हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक बल दिया गया था। योजना यानी कि नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो वह है शिक्षा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी वह होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है और उसका परिणाम भी घोषणा करता है, वही उसे ही रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या होती है? तो 62 वर्ष होती है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो राज्यपाल के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि गोवा किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसा कवि है जो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉलर किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने। ध्यानचंद संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से संबंधित है। माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन के प्रधान थे? तो क्रिकेट खेल के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आई, यानी कि फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म के चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जीटी टीवी पर हुआ था। धारावाहिक रामायण की निर्माता कौन है? तो वह है रामानंद सागर।